अब हम एक्सरसाइज 9.1 करेंगे, ठीक है। 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए डेफिनिट लेंथ। जो नीचे दिए हुए उसमें से किसको क्या है प्रॉपर लेंथ है, हम उसको माप सकते हैं। ए लाइन को हम माप सकते हैं, नहीं माप सकते। लाइन सेगमेंट को हम माप सकते हैं, ठीक है। तो और रे हम माप सकते हैं क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है, एंड पॉइंट नहीं पता। पॉइंट एक डॉट है तो हम उसको माप नहीं सकते। तो इसमें से किसको है डेफिनिट लेंथ, लाइन सेगमेंट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लाइन सेगमेंट, पॉइंट एंड रे। नीचे दिए हुए इस फिगर्स को हम क्या है क्लासिफाई करेंगे, लाइन सेगमेंट, पॉइंट एंड रे। अब फर्स्ट देखो, ये पी क्यू दोनों पॉइंट है, पी से स्टार्ट करके क्यू में एंड होता है, तो ये क्या है लाइन सेगमेंट। और ये देखो बी सी भी क्या है स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट है, दोनों एंड पॉइंट्स है, तो ये क्या है लाइन सेगमेंट। और पी क्यू दोनों साइड एरो है, तो ये क्या है लाइन। ए बी स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है, तो ये क्या है रे। इसमें पी क्यू लाइन सेगमेंट है, बी सी लाइन सेगमेंट है, पी क्यू लाइन और ए बी रे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, राइट द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर लाइन्स इन द फिगर। आपको इसमें पेयर लिखना है। एक ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसका पैरेलल लाइन्स कौन कौन सा है, इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन सा है और परपेंडिकुलर लाइन्स कौन कौन से है वो लिखना है। इसका नाम ए बी सी डी, इसका सारे एंगल क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, ये है रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये हमें दिया हुआ है। हमें क्या क्या लिखना है, पैरेलल लाइंस, इसमें इस फिगर में पैरेलल लाइंस कौन कौन से हैं। पैरेलल लाइंस क्या होता है, जो आपस में कभी भी नहीं मिलते। अब देखो डी ए एक लाइन सेगमेंट हो गए है ना। अब इसका पैरेलल ये सी बी, ये दोनों आपस में कभी भी नहीं मिलते। पैर मतलब जोड़ा लिखना है हमें, तो एक डी ए हो गए, डी ए के साथ क्या है सी बी, ये दोनों क्या है हमारा पैरेलल लाइन से। और उसके अलावा सी डी है, सी डी का पैरेलल ए वाला बी ए या ए बी, ये दोनों क्या है पैरेलल लाइन से। तो हमें जोड़ा लिखना है, तो पैरेलल लाइंस कौन कौन से है, तो डी ए लाइन कैसे लिखते हैं ऐसे, ठीक है। लाइन सेगमेंट लिखने, तो डी ए के पैरेलल क्या है सी बी, डी ए और सी बी ये दोनों पैरेलल लाइंस, तो एक जोड़े बन गए। और दूसरा सी डी और सी डी का पैरेलल क्या बन गए बी ए या ए बी भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों दूसरे जोड़े। और कोई है, अब डी ए और सी डी तो नहीं बन सकते क्योंकि इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना। सी बी और बी ए नहीं हो सकते क्योंकि इसका भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो पैरेलल लाइंस कौन कौन सा है, डी ए सी बी सी डी बी ए। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, आपस में मिलने वाले लाइंस है ना। अब देखो ये सी डी किसके साथ इंटरसेक्ट हो रहे, डी ए के साथ भी इंटरसेक्ट हो रहे और सी बी के साथ भी इंटरसेक्ट हो रहे है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम, सी डी और डी ए लिख सकते हैं या सी बी भी लिख सकते हैं है ना। सी डी डी ए यानी तो सी डी सी बी, ये हो गए। और उसके अलावा फिर सी बी किसके साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, बी ए के साथ, सी बी बी ए, ये एक जोड़ा बन गए। और बी ए किसके साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ए डी। और ए डी किसके साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, डी सी।
सारे लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन से ये सारे बन गए सी डी डी ए, सी डी सी बी, सी बी बी ए डी डी सी। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस क्या है, आपस में 90 डिग्री का एंगल बनते हैं। अब देखो ये चारों 90 डिग्री का एंगल बन रहे है ना, तो जो हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब देखो सी डी और डी ए, सी डी डी ए आपस में क्या है, इसका 90 डिग्री का एंगल बनते हैं, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस है। सी डी सी बी, सी डी सी बी, इसका भी क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहे, तो ये भी क्या है परपेंडिकुलर है। सी बी बी ए, सी बी बी ए, इसका भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये भी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर लाइंस में जो हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस में लिखा था वो सारे परपेंडिकुलर लाइंस में भी आ जाएंगे, तो आप इसमें भी यही लिखना है, ठीक है।